Hello and welcome back. Let's start once again. अब मैं आपको TH की साउंड सिखाऊंगा. इंग्लिश में TH की साउंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहें तो आप इसे सीख सकते हैं. आपके इल्म में होगा कि हमारे पास उर्दू जबान में एक लेटर है सा, जिसको हम से कहते हैं उर्दू में और अरेबिक में कहते हैं सा, यानी उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसे आप कहते हैं सा अरेबिक में और से उर्दू में. अब ये से जो है ये हमें TH की साउंड सिखा सकती है, राइट. से 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 करना क्या है आपने, आपकी जो जबान है वो मुंह से बाहर आएगी, थोड़ा सा आपके ऊपर वाले जो दांत हैं उनको टच करेगी और जबान और दांत के दरमियान से आप हवा निकालेंगे. मुझे गौर से देखिए और कॉपी कीजिए. इमिटेट मी केयरफुली. गुड. इसको एंजॉय कीजिए और याद रखें ऑलमोस्ट 99% इंग्लिश के जो स्पीकर्स हैं पाकिस्तान में उनको TH साउंड का नहीं पता. वो TH साउंड को थूक फेंकते हुए प्रोनाउंस करते हैं, जैसा कि देन, द, दी, थिंक, थैंक, थैंक, राइट. तो अगर आप TH की साउंड सीख लेते हैं तो आपको एक ऐसी चीज आ जाएगी जो बहुत से दूसरे लोगों को नहीं आती. आइए एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं. जबान को मुंह से थोड़ा सा बाहर निकालिए, ऊपर वाले दांतों के साथ जोड़िए और जबान और दांतों में से हवा निकालिए. गुड, फैंटास्टिक, लवली. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अरेबिक और उर्दू में भी हमारे पास एक लेटर है सा या से, जो कि हमें इंग्लिश के TH की साउंड देता है. अगर आपने कारी साहब से प्रॉपरली कुरान पाक पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि कारी साहब ने किस तरह से आपको सा की आवाज सिखाई थी. सा सा. ओके, गुड, फैंटास्टिक. देखें, हिचकिचाएं मत, शर्माएं मत, घबराएं मत. मुझे फॉलो करें, मुझे कॉपी करें. जिस तरीके से मैं इन अल्फाज को प्रोनाउंस करूंगा, जिस तरीके से इन आवाजों को मैं निकालूंगा, आपने भी उसी तरह से मुझे कॉपी करना है. ओके, आपने आमतौर पे देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा स्पीच डिसऑर्डर होता है, जिनका जबान का थोड़ा सा मसला होता है और वो सीन को से कह के प्रोनाउंस करते हैं. इसी तरह एक साहब थे जिनको म्यूजिक सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन वो सीन को से कह के प्रोनाउंस करते थे. और कॉमनली ये आप देखेंगे हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो सीन को से कहते हैं, राइट. तो वो एक उस्ताद के पास गए म्यूजिक सीखने के लिए. उस्ताद ने पहला लेसन दिया. उस्ताद ने कहा अच्छा बेटा बोलो सा. उन्होंने कहा सा सा, राइट. तो उन लोगों के लिए TH की आवाज निकालना बहुत आसान है. अब मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस कीजिए. ये उर्दू के कुछ अल्फाज हैं जिनको मैं आपको सिखाऊंगा और इससे आप सीखेंगे कि आपने इंग्लिश में TH को किस तरह से प्रोनाउंस करना है. पैसे, पैसे, ससुराल, ससुराल, सब के सब, सब के सब, सारे के सारे, सारे के सारे, सोना, सोना, सीन, 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 पैसे, पैसे, आहिस्ता, आहिस्ता, सस्ता, सस्ता, सस्ता. फैंटास्टिक. आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमने ये कोर्स मंगवाया था इंग्लिश सीखने के लिए, ये तो हमारी जबान खराब हो रही है, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये मैं आपको TH की साउंड सिखा रहा था. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि TH की साउंड्स क्या क्या हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी सिखाई हैं उनको आपने याद रखना है. तो आइए अब देखते हैं कि TH की एक्चुअली आवाज क्या है और इसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है. TH has two sounds in English. TH की इंग्लिश में 2 आवाजें हैं. जरा थोड़ा गौर कीजिएगा और थोड़ा संजीदगी से इसको देखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है. अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको बर्तरी होगी उन 99% लोगों पे जो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. वॉइसलेस एंड एस्पिरेटेड. TH की एक आवाज है वॉइसलेस,
एंड एस्पिरेटेड, इसको आप th एस्पिरेटेड भी कह सकते हैं और th वॉइसलेस भी कह सकते हैं। ये क्या है, मेरे साथ बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखें जब मैं कहता हूं थैंक यू, थैंक यू, तो ये th जो है ये वॉइसलेस है, इसकी कोई आवाज नहीं है, हल्की सी हवा निकलेगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये हल्की सी हवा निकलेगी, लेकिन अदरवाइज ये वॉइसलेस th है। तो ये जो वॉइसलेस th साउंड है इसको आप एस्पिरेटेड भी कहेंगे। दोबारा बोलें, थैंक यू, थैंक यू, नथिंग, 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 गुड, फैंटास्टिक। लेट्स कंटिन्यू। वॉइसलेस th, आइए इन अल्फाज के जरिए th की प्रैक्टिस करते हैं। thin, thin, thick, thick, theory, theory, think, think, thing, thing, thigh, thigh, Thailand, Thailand, thanks, thanks, nothing, nothing, north, north, truth, truth, fantastic, good। ये th वॉइसलेस th है जिसको आपने अभी सीखा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखें ताकि आपको वॉइसलेस th की आवाज समझ आ जाए। आइए अब वॉइसलेस th की प्रैक्टिस करते हैं इन सेंटेंसेस के जरिए। इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिए, मुझे गौर से देखिए और मेरे साथ साथ एक्टिव होके इनको रिपीट भी कीजिए। Think about something, something in Thailand, Thailand. Think about something in Thailand. I will eat anything, anything. I will eat anything healthy, healthy with my teeth, with my teeth. I will eat anything healthy, healthy with my teeth. Thank you for driving back and forth this month. Thank you for driving back and forth this month. This month. Good job, fantastic. I think Beth is traveling. Beth, I think Beth is traveling north on the path. On the path. I think Beth is traveling north on the path. He thanked me. He thanked me for nothing. For nothing. He thanked me for nothing in the north. In the north. In the north 1 month ago. 1 month ago. Good. Very nice. Voiced and non-aspirated th. इससे पहले आपने aspirated voiceless th की साउंड सीखी, अब आप voiced and non-aspirated th की साउंड सीखेंगे। इस साउंड के लिए भी आपकी जबान की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, यानी आपकी जो जबान की पोजीशन है वो ये होगी। The tongue will come out of your mouth. जबान आपके मुंह से बाहर आएगी, ऊपर वाले दांतों को टच करेगी। राइट आइए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि th को प्रोनाउंस करने के लिए आपकी जबान की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जी तो देखा आपने, जबान की पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली यही है।
आपकी जबान मुंह से बाहर आएगी, ऊपर वाले दांतों को टच करेगी। अब इस दफा आपने क्या करना है, आपने जबान को ऊपर वाली दांतों के साथ टच करने के बाद यूं करना है। ओके गुड, इसकी वाइब्रेशन आपके कानों तक जाएगी, यानी कि आपके कानों से धुआं निकलने का कभी इम्कान है। राइट, ट्राई इट अगेन। और अगर आप अपनी 2 उंगलियां यहां पे रखें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। गुड, ये क्या है? वॉइस्ड एंड नॉन एस्पिरेटेड TH की आवाज है। वॉइस्ड एंड नॉन एस्पिरेटेड। एक दफा फिर मुलाहिजा फरमाइए। ओह इसकी वाइब्रेशन मेरे कानों तक जा रही है, लेकिन इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं। ये हल्का सा टच है इस आवाज का, यानी जबान की पोजीशन ऐसी होगी और हल्का सा टच होगा। आइए इसको देखते हैं। For the production of voiced TH sound, take your tongue out of your mouth and make it touch with your upper teeth. Same position. Then say zzz, zzz. यानी जबान को मुंह से बाहर निकाल के ऊपर वाले दांतों के साथ जोड़ के Z कहने की कोशिश करें। कैसे? Okay, good job. You will feel the vibration on your throat and your ears also. आपको कानों में भी वाइब्रेशन होगी। Voiced TH। आइए कुछ वर्ड्स से प्रैक्टिस करते हैं voiced TH की। There, 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 okay? There, then, them, them। मेरे साथ साथ रिपीट करें, मैं तभी आपको गैप देता हूं कि आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ सकें। ऊंची आवाज में बोलिए। there, there, that, the। अब THE को आप the और the दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर इसके बाद आने वाला वर्ड वाउल से शुरू होगा या वाउल साउंड से शुरू होगा तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे जी। और अगर नाउन नॉन वाउल यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे ज। मिसाल के तौर पे द डेस्क, द चेयर वगैरह वगैरह। और द ऑफिस, द एयरपोर्ट, द एरोप्लेन। तो जो वर्ड्स वाउल से शुरू होंगे उससे पहले आप इसे जी प्रोनाउंस करेंगे, और जो वर्ड्स नॉन वाउल्स या कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उससे पहले आप इसे ज कह के प्रोनाउंस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रदर, 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 ईज़र, ईज़र, अदर, अदर, स्मूथ, स्मूथ, breathe, breathe, bathe, bathe। Good, fantastic, good job। आइए voiced TH जो कि नॉन एस्पिरेटेड है, इसके जो वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में। Improve your English, then celebrate। Improve your English, then। अब आपने इसको then नहीं कहना, right? That mother can't breathe, that mother can't breathe। I rather कहेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, rather कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश में। I rather like this weather। I rather like this weather। I rather like this weather। Fantastic। My brothers, good। My brothers bathe there। My brothers bathe there। Father's breathing system
is very smooth. Smooth. Okay, good. प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब ये साउंड आपको आ गई फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ TH साउंड. आइए TH साउंड की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं. अब आपने इस पूरे पैराग्राफ को मेरे साथ साथ पढ़ना है, बा आवाज बुलंद और TH की दुरुस्त आवाज निकालनी है. Are you ready? Okay, lovely. Let's take a start. Pronunciation. Pronunciation is rather fun if you try another technique. Think about the person you are talking with. Think about the person you are talking with. Although you are pretending, although you are pretending, yet this method will make your speaking more smooth. That is all for now. That is all for now. तो ये थी हमारी TH साउंड, और TH साउंड को सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बता सकें कि आपको वो आता है जो दूसरों को नहीं आता. हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है TION. TION, और ये एक कॉम्बिनेशन है. TION is often pronounced like shun. आइए इन वर्ड से TION की प्रैक्टिस करते हैं. एक्शन, करेक्शन, इसको आपने कोरेक्शन नहीं कहना, करेक्शन, डिक्टेशन, फिक्शन, प्रोजेक्शन, quotation, rotation, selection, vacation, vacation गलत होगा, vacation. आइए इन सेंटेंसेस से TION का साउंड सीखते हैं. Actors action needs correction. Actors action needs correction. Actors action needs correction. During the vacation, during the भूलना नहीं है, ओके? अभी सीखे. During the vacation, practice the dictation of quotations. During the vacation, practice the dictation of quotations. He reads fiction in his diction. Diction कहते हैं बोलने का अंदाज, right? Diction, एक खास अंदाज बोलने का. He reads fiction in his diction. His projection of dedication has caused his selection. His projection of dedication has caused his selection. थोड़े से मुश्किल जुमले हैं, लेकिन इनको पढ़े जरूर ताकि आपको रीडिंग तो आए. अगर आपको इनके मतलब का नहीं पता चलता तो परेशान मत हो. इस प्रोग्राम का मकसद आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त करना है. इन तमाम अल्फाज का मीनिंग आप किसी भी डिक्शनरी से तलाश कर सकते हैं. आइए लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. The selection of fiction and dictation is an action. The selection of fiction and dictation is in action. तो ये थी हमारी TION की शन साउंड. TION and TIAN, अब ये दो कॉम्बिनेशन है जिनको आप सीखने जा रहे हैं.
T-I-O-N and T-I-A-N. T-I-O-N and T-I-A-N is pronounced like chen, chen, chen. जैसे आप कहते हैं ना chen. Suggestion, suggestion. अब आपने इसे suggestion नहीं कहना. Suggestion तमाम इंग्लिश में गलत है. ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन तमाम इंग्लिश में सजेशन गलत है. आप इसे प्रोनाउंस करेंगे सजेस्शन, सजेस्शन, chen, क्वेश्चन, 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 क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन. गुड जॉब. आइए वी का साउंड सीखते हैं. इससे पहले मैंने आपको एफ का साउंड सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले दांतों से नीचे वाले होंठों को दबाना है, राइट. और आपने एफ को इस तरह से प्रोनाउंस किया था, एफ, एफ, एफ. अब मुझे गौर से देखिएगा कि मैं एफ में से आपको वी की आवाज निकाल के दूंगा. गौर से देखिएगा. एफ, वी, एफ, वी, एफ, वी, एफ, वी. तो जहां पे एफ खत्म होगा वहां से वी शुरू होगा. एफ, वी, एफ, वी. जहां पे एफ का साउंड खत्म हुआ वहीं से वी का साउंड शुरू होगा. आमतौर पे हम लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. हम लोग कहते हैं वैन, 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 वेन, वेन, वेलोसिटी, वेलोसिटी. गलत है. वैन, वेन, वेलोसिटी, वेलोसिटी. ठीक है. तो ये क्लियर साउंड है वी की, जो कि एफ से प्रोड्यूस होती है. जहां पे एफ का साउंड खत्म होगा वहीं से आपने वी को प्रोनाउंस करना है. और आप देखें एफ और वी का साउंड बता के मेरी उर्दू जो है वो भी इस तरह होती जा रही है. वहीं से आपने इसको प्रोनाउंस करना है, जैसा कि मैंने आपको भी कहा. इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस वी, वी, in order to pronounce V, bite your lower lip with your upper teeth, position your lips to pronounce F and pronounce these words. Van, van. ठीक है. van, van, van गलत होगा. van, van, vein, vein, vessel, vessel, west, west, volcano, volcano, various, various, vivid, vivid, void, void, vigilant, vigilant, viva, viva, visit, visit, वीजा, वीजा. बात समझ में आई. वीजा, वीजा, वीजा. गुड. आइए इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मजीद प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए. विजिटर्स नीड विजिट वीजा टू विजिट वियतनाम. ओके, सही वाला टंग ट्विस्टर है, राइट. दोबारा बोलिएगा, इसे मेरे साथ पढ़िएगा. विजिटर्स, visitors need visit visa, visit visa to visit Vietnam, Vietnam. Good. Various volcanoes, various volcanoes erupt vividly, vividly, vividly. Good. आप समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं? हरगिज नहीं, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं और वी का साउंड सिखा रहा हूं. Various volcanoes erupt vividly, vividly. Good. Vessels visit various places. Vessels visit various places. Vessel बैरी जहाज को कहते हैं. Vessels visit various places. Good job. American invasion, invasion in Vietnam was in vain, in vain. American invasion in Vietnam was in vain. Vivian, Vivian नाम है, इंग्लिश नाम है, फीमेल नेम है ये. Vivian, Vivian avoids
Vivian avoids the violent volcanoes vigilantly. Vivian avoids the violent volcanoes vigilantly.